डायलॉग्स तो ऐसे बोल रही है जैसे हीरोइन खुद है। और कोई मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कर। एक मिनट, अरे वो 3 नंबर राइट टर्न करो। हाँ बोलिए मैडम, लाइन बोलिए। मैंने एक कसम खाई है। लाइटिंग हो गया क्या? बाद में रेडी है सर? जाओ कमलिनी को बुला कर लाओ। तो क्या? देखो वो आएगी नहीं आई। हाँ सर। मेरे बाप जल्दी पूरी कर दे ये फिल्म यार, वरना मैं लुट जाऊंगा। कोशिश भी मत कर। घबराइए मत सर, मैं इस फिल्म की ऐसी पब्लिसिटी करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। सर क्या सच कह रहा है तू? हाँ सर मैं सच कह रहा हूँ। गई। पैकअप करो भाई। पैकअप? हाँ पैकअप बंद करो। हुआ क्या, बात तो बताओ। अरे किसी ने कमलिनी को किडनैप कर लिया यार। ये देखिए, ये एक लेटर आया है। कौन देके गया ये बाहर से किसी ने बंगले में फेंका है। आप क्या करते हैं? जी मैं कमलिनी जी का सेक्रेटरी हूँ और ये हमारे वकील साहब हैं, विजय जी। ओह, जरा देखें तो सही क्या लिखा है। हमारी बात मानोगे तो कमलिनी को कुछ नहीं होगा। बाद में क्या करना है हम आपको फोन करके बताएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ की तो उसकी लाश ही मिलेगी। और सर ये भी भेजा है साथ में अस्थमा पंप। ये कमलिनी जी का है, उन्हें अस्थमा है। जब कभी उन्हें अस्थमा का अटैक आता है तो उनकी हालत एकदम मरने जैसी हो जाती है। ये पंप उन्होंने यहाँ भेज दिया, मतलब कमलिनी के पास और कुछ भी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है सर, अगर उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया तो वो शायद मर ही ना जाए। रिकॉर्डर रेडी है? यस सर। ये कमलिनी को किडनैप कैसे किया उन लोगों ने? वो कल एक होटल में गई थी, होटल बिजी लिजी में। वहां पर एक नई फिल्म के मुहूर्त की पार्टी थी। बीच में वो लेडीज रूम में गई और जब बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो लोगों ने अंदर जाकर देखा तो कमलिनी जी गायब थी। आपका कहने का मतलब है कि एक 5 स्टार होटल के टॉयलेट में से इतनी बड़ी फिल्म स्टार कमलिनी गायब हो गई? जी सर। कहानी बड़ी अच्छी है। ये कहानी नहीं है। तो फिर क्या? एक्सक्यूज मी। ठहरो जरा। रिकॉर्डिंग शुरू करो। ओके सर। स्पीकर फोन भी ऑन करो। हेलो। सुनिए परेश जी, हमें 5 करोड़ चाहिए। 100 के पुराने नोट। पैसा आज शाम तक चाहिए। आपका वकील साहब विजय पैसा लेके हमारे पास आना चाहिए। सिर्फ विजय आना चाहिए और कोई नहीं। मैं शाम को फिर से फोन करूंगा। एक बात और, कमलिनी को अस्थमा का अटैक आया हुआ है। सुनिए, उनकी आवाज सुनिए। सेक्रेटरी साहब प्लीज पैसे दे दो उनको। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ये कमलिनी की जिंदगी का सवाल है, अब पैसे दे दो। जब कमलिनी का वकील पैसे देने जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। नहीं, किडनैपर ने कहा है कि उसे अकेले ही आना चाहिए। सर मैं उसका ड्राइवर बन के चला जाऊंगा। ठीक है, तुम चले जाओ ड्राइवर बन के। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। हाँ, और अगर उन्हें किसी तरह से पता चल गया कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो और उन्होंने कमलिनी को मार दिया तो उसकी लाश साथ में लाना मत भूलना। ओके, जाओ। सर अमेरिका में तो डिटेक्टिव्स ऐसे ही करते हैं, अपनी जान पे खेल जाते हैं। तुमने तो वहां पुलिस में काम नहीं किया है ना? तुम तो एक कंप्यूटर कंपनी में थे। यस सर। तो फिर? सर मैंने बहुत सारे डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़े हैं, बहुत सारी क्राइम सीरियल्स देखी हैं। सो ये सब तो तुम कह रहे हो ना, ये सब टीवी सीरियल्स में होता है, समझे? असली जिंदगी में कुछ और ही होता है। और हम लोग यहाँ बैठ के मक्खियां नहीं मार रहे हैं। हर बात एक तरीके से करनी पड़ती है और तुम वही करोगे जो तुमसे कहा जाएगा। ओके? यस सर। सर 100 लड़की आ गई है। कौन? जो कमलिनी के साथ होटल में थी जब उसका किडनैप हुआ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। आखिरी बार कमलिनी को सिर्फ तुमने देखा है? हाँ। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? कैसे हुआ ये? नई फिल्म की पार्टी चल रही थी। कमलिनी ने मुझे अचानक कहा कि उसे टॉयलेट जाना है, चल साथ। तो हम दोनों गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बाहर ही नहीं आई, न जाने कहाँ चली गई। उस टॉयलेट के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ,
तो कमलिनी क्या कोई भूत प्रेत है जो एक बंद कमरे में से गायब हो गई? हाँ? आपने और किसी को बाहर आते हुए देखा? जी नहीं। झूठ मत बोलो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप कितनी देर तक बाहर खड़ी थी? करीब 10 मिनट तक। तुमने घड़ी पहनी हुई थी? नहीं। हाँ। सच बोलो। मैं सिगरेट पीने के लिए चली गई थी, पीछे पता नहीं क्या हुआ, वापस आई तो देखा कमलिनी गायब है। अपना मोबाइल ऑफ मत करना, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए, और इस माइक्रोफोन को हाथ मत लगाना। ओके। जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हो रहा होगा वो तुम हमें आहिस्ता आहिस्ता बताते रहना। हमें सब कुछ सुनाई पड़ेगा, समझे? सब सुनाई पड़ेगा। सर, उस लड़की का हाथ शायद इसमें हो सकता है, मगर वो कुछ बता नहीं रही है। कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा सर। अगर कुछ नहीं हुआ तो उस लड़की से फिर से पूछेंगे। स्पीकर पर। हेलो, विजय को फोन दो। हेलो। हेलो। वैसे तैयार है? हाँ हाँ। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, साकिना गांव, वहां पे एक गली है, उसे मेन रोड बोलते हैं। वहां पे जाओ, वहां जाके अपनी गाड़ी की लाइट 2 बार ऑन ऑफ करना, समझे? मैं पहुंच गया हूं। एक लड़का मेरे पास भागते हुआ आया। उसने मुझे एक पेपर दिया है, इसमें लिखा है पीतल मार्केट की तरफ जाओ, वहां एक फोन बूथ है, उसके पास आके 2 बार हॉर्न बजाना। मैं वहां जा रहा हूं। पीतल मार्केट। ये है पीतल मार्केट। कार में एक आदमी बैठ गया सुधाकर। यहाँ से लेफ्ट लेके सीधा चल, रेवा के जंगल में। पैसे यहीं ले लो। नहीं, यहाँ पे पुलिस होगी। चलो बाहर निकलो। अब चुपचाप पैसे को बैग लाकर यहाँ पे रख दो। देखो जल्दी। ला, दूसरा भी लाओ। रख। वेरी गुड। अब चुपचाप गाड़ी घुमाओ और घर वापस जाओ। पीछे मुड़ के मत देखना। पैसा मत छोड़ना। वो वहां क्या कर रहा है? उसको तो मना किया था ना। चुपचाप बैग उठाओ और गाड़ी में रखो। और तुम हिलना नहीं, वरना गोली मार दूंगा। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? तुम हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। दिमाग खराब है क्या? गिरफ्तार करता हूँ? मैं गोली मार दूंगा। मार दे। यहाँ मुझे गोली मारी और वहां पे कमलिनी मरी। प्लीज प्लीज गोली मत चलाइए, कमलिनी मारी जाएगी, प्लीज। तुम चुप करो। अगर मैं अभी 10 मिनट में अपने साथियों को फोन नहीं करता हूँ तो कमलिनी ऊपर जाएगी। अब कहाँ से आ गए बीच में? जाने दो पैसे को, जाने दो। एक नया जवान आया है पुलिस में, बहुत जोश है। गन नीचे रख वरना कमलिनी मारी जाएगी। रख नीचे।
नीचे रख, इधर, पास आ, नीचे रख, नीचे, चल पीछे, नीचे, चल, हाथ ऊपर, ऊपर, चल अंदर, चल, अंदर चल, चल बैठ, चल, चल, हाथ ऊपर, चल, चल, ये क्या कर रहे हो? अरे गाड़ी में बैठो, मार देंगे वो कमलिनी को। तो नहीं हो गया? अभिजीत, तुमने सुना कुछ हो गया? यस सर, हम लोग वहां से करीब 500 मीटर दूरी पे हैं। वो देखो, धुआं निकल रहा है, एक गाड़ी भी है। दक्ष, 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 Oh God. दक्ष, 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 Oh God. संभाल के। ओह, अभिजीत यहाँ से निकाले ने? नहीं दया, पहले गाड़ी सीधी कर लेते हैं। एक, दो, दक्ष, दक्ष, दया, दक्ष को देखो। दक्ष, ये मर गया। तुम वहां कर क्या रहे थे दक्ष? हाँ? देखा क्या छपा है पेपर में? सीआईडी कमलिनी को छुड़वा न सकी, कमलिनी का वकील मारा गया, कमलिनी की जान खतरे में है। क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाने की? हैं? हम लोग मर गए थे क्या? सर मैं कुछ करना चाहता था, मेरा दिल माना नहीं कि हम लोग चुपचाप पैसे दे दें उनको। तुम्हारा मतलब है कि हम लोग खुश हो रहे थे पैसे देते हुए? हम लोग क्या डरपोक है? सारा केस खराब कर दिया। सर मैं कमलिनी अगर मर जाती है ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। फोन लगा। हेलो, बाहर जाके देखो, एक लेटर पड़ा है। हमारा एक भी आदमी बाहर नहीं है क्या? है? ये आराम से ऐसे ही लेटर फेंके जा रहे हैं जैसे। सुधाकर, जल्दी से पता लगाओ कि फोन कहां से आया है। ओके सर। हाँ। हेलो एमटीएनएल, दिस इज सीआईडी हॉटलाइन। जरा जल्दी से बताइए ये फोन कहां से आया है? पत्थर से बांधकर फेंका किसी ने। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, हमें और पैसा चाहिए। हे भगवान, क्या हाल बना रखा है कमलिनी जी का, कुर्सी से बांध के रखा है। हेलो, फोटो मिला क्या? देखा कमलिनी कैसे आराम से बैठ? हाँ जल्दी बताओ। हाँ बोलो। और कुछ बदमाशी करने की कोशिश मत करना। देखो देखो, मुझे बात करनी है कमलिनी जी से, देखना है कि वो ठीक ठाक है या नहीं। चुप! बात करनी है गधा कहीं का? होता कौन है तू बात करने वाला? फिर से फोन करूंगा, रख। थैंक यू वेरी मच सर। ये फोन लिंक रोड के एक फ्लैट में से आया है। कहां से? फ्लैट नंबर 314 अमर बिल्डिंग, लिंक रोड। यही है 314। सर रस्सी वगैरह पड़ी है, मगर कमलिनी यहाँ नहीं है। दया, तुम अंदर जाके देखो, जाओ। तुम वहां जाके देखो, देखो कोई है क्या? वही जगह है। ये देखो, ये फ्लावर्स भी यही है, और ये लैंप भी यही है। ये वही जगह है, लेकिन कमलिनी कहां गई? दया, वहां कोई है क्या? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया?
क्या हुआ? लैंप गर्म है, लगता है अभी अभी ऑफ किया गया है। नहीं सर, किचन में भी कोई नहीं है। वो लोग अभी अभी यहाँ से गए हैं सर। इसका मतलब है उन्हें मालूम था कि हम यहाँ आने वाले हैं। मगर उन्हें पता कैसे चला होगा सर कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? अभी 8:30 बजे तो कॉल आया यहाँ से और 15 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए। और वो लोग इन्हीं 15 मिनटों में यहाँ से निकल गए सर। 15 मिनटों में उन्हें पता लग गया सर? कैसे पता चल सकता है? पता कैसे चला होगा? एक ही आदमी बता सकता है। हमारे अलावा एक ही आदमी है जो ये बात जानता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। हेलो हेलो, ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो हेलो, अरे कोई फोन उठाओ। हेलो हेलो। आप लोग जी हाँ। वापस आ गए? कमलिनी जी मिली आपको? नहीं, कमलिनी जी तो नहीं मिली। ओह माय गॉड। मगर अब घबराने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अब किडनैपिंग वगैरह अब कुछ नहीं रहा है। केस खत्म हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कमलिनी जी अभी तक नहीं मिली हैं। नहीं, जिन लोगों ने कमलिनी को किडनैप किया था वो सब मिल गए। मिल गए? हाँ, और दया के डर के मारे सब तोते की तरह बोलने लगे। बोलने क्या लगे, गाना खाने लगे। सबके नाम भी बता दिए। नाम बता दिए? हाँ, और इसलिए हम सांप को पकड़ने आए हैं। सांप? हाँ, आस्तीन का सांप। आपने मुझे सांप कहा? सांप? हाँ, सांप। जी हाँ सर, यह हम लोगों का ही प्लान था। किसका? मेरा, कमलिनी जी का और कमलिनी जी के भाई सूरज का। कमलिनी का भाई? जी हाँ, वही आदमी दक्ष को मिला था। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? वो कमलिनी जी की अब सब फिल्में पिट रही हैं। उन्हें अब ज्यादा फिल्में नहीं मिल रही हैं। हमने सोचा इस किडनैपिंग से थोड़ा हंगामा हो जाएगा। पर अब वो हैं कहाँ? आप जहाँ गए थे वहां से अब दूसरे घर में चले गए हैं। कमलिनी जी का एक और घर भी है, गामडिया रोड पर। यही है घर, यहीं पे है कमलिनी जी। कमलिनी, 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 दरवाजा खोलो। चाबी कहाँ है? मेरे पास चाबी नहीं है। चाबी नहीं है? दया, दरवाजा तोड़ दो। सर, परेश, सर कमलिनी तो है नहीं यहाँ। ये घर है या बेडरूम? ये तो छुपने का अड्डा लगता है। स्टार बनने से पहले कमलिनी जी यहीं रहा करती थी। देंगे, फिर ये घर खरीद लिया। सर वो 5 करोड़ रुपए भी दिखने रहे। कमलिनी कहाँ है? हैं? कुछ नहीं मालूम। लगता है तुम्हें अभी आधा गाना याद आया है। पूरी कहानी याद है तुम्हें? नहीं, मैंने आपको सब बता दिया। हाँ? फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे आगे कुछ मालूम नहीं है। कमलिनी को कहाँ गायब किया? हाँ? जल्दी से बोल दो, बता दो। बहुत देर हो चुकी है। सर, जरा यहाँ आइए। माय गॉड, परेश को बुला। इधर आओ। परेश, देखो जरा ये कौन है? देखो। हे भगवान, ये तो सूरज है, कमलिनी जी का भाई। सूरज? और कमलिनी कहाँ है? परेश, पैसे भी गायब हैं और कमलिनी भी। मालूम नहीं सर, ये सब कैसे हो गया? अभी जरा ये एक्टिंग बंद करो और ठीक ठीक बात करो। अभी तुमने बताया था कि कमलिनी को किडनैप करने के प्लान में 3 लोग मिले हुए थे, तुम, कमलिनी और सूरज। सूरज तो मर गया, तो अब पैसे किसके पास होंगे? हैं? पैसे किसके पास हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा है वो। पैसे तुमने गायब किए और सूरज को भी मारा है।
कमलिनी कमलिनी का फोन। देखे तो किस किसने फोन किया है कमलिनी को। अब एक बात और बता दो, कमलिनी को मार दिया क्या? ये क्या कह रहे हैं साहब? कमलिनी जिंदा है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। ड्रामा बंद करो, ड्रामा बंद करो। सर, कमलिनी का सेल फोन मिला है। देखिए, इसमें आज सुबह 10:30 बजे कमलिनी को एक फोन आया था। दीपक मार्ट? दीपक मार्ट तो हाँ सर, वही फिल्म डायरेक्टर जो अपनी हर फिल्म से पहले कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देता है। कभी कहता है हीरोइन गायब हो गई, कभी कहता है हीरोइन के पीछे टेररिस्ट पड़े हैं। सर ये बहुत ड्रामेबाज आदमी है। इस डायरेक्टर ने आज ही फोन किया है। इसका मतलब है ये डायरेक्टर भी इस किडनैपिंग में मिला हुआ है। नहीं सर, वो नहीं। चुप! वो नहीं है। तुम लोगों ने मिलकर कुछ कर दिया है। तुम बचने वाले नहीं, समझे? नहीं सर, प्लीज मुझे मत फंसाइए। ये सारा प्लान कमलिनी जी का था। मैं तो सिर्फ सेक्रेटरी हूँ। उस ड्रामेबाज डायरेक्टर को बुलाओ। पब्लिक थिएटर के अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं। अब उन्हें अपनी फिल्में देखने को मजबूर करने के लिए मुझे अपने ये कपड़े उतारकर डांस भी करना पड़ेगा ना, तो मैं करूंगा। व्हाई नॉट? कमलिनी को किडनैप क्यों करवाया? साहब, कमलिनी को मैंने किडनैप नहीं करवाया। मुझे तो पता भी नहीं था। वो तो जब पेपर में छपा तो मुझे पता चला। वैसे जिसने भी ये स्टंट किया है, मानना पड़ेगा उसे। ये स्टंट नहीं है, सच्चाई है, समझे? जब तुम्हें मालूम था कि उससे किसी ने किडनैप कर लिया है और उसका वकील मारा गया है, तो तुमने आज सुबह उससे फोन क्यों किया? वेल सर, मैंने उससे आज सुबह जू सिग्नल पर देखा है। क्या है? तुमने आज सुबह देखा है उसे? जी हाँ, वो एक गाड़ी में जा रही थी, सोई हुई थी। तो मुझे लगा कि चलो ड्रामा खत्म हुआ, जरा पूछूं तो सही उससे कि किसने किया है सब। तो फिर पूछा क्यों नहीं जब देखा था तो? सर वो इससे पहले कि मैं रुकता गाड़ी निकल चुकी थी, मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। फिर कहानी बना रहे हो? सर ये कहानी नहीं है, मैंने सुबह वाकई में देखा उसे। तुमने मुझे किडनैप किया है? हाँ। मगर तुम तो मेरे ड्राइवर था। हाँ मीर साहब, पर अब बात कुछ और है। अब आप मेरी गुलाम हैं। अब तुम मुझे दूसरी जगह लेकर आए हो। हाँ, वहाँ पे पुलिस आने वाली थी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। चुप! किसी को कुछ नहीं कहूंगी। 5 करोड़ जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। 5 करोड़? हाँ। पर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? नहीं लाएंगे तो तेरा भी वही हाल होगा जो सूरज का हुआ है। सूरज का? सूरज का क्या हुआ? सूरज चला गया। कहाँ चला गया? बहुत दूर। कहाँ? ऊपर। क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया। क्या किया है? वो मर गया और अब तू भी मरेगी और ये दुनिया देखेगी। सर उस डायरेक्टर ने आज देखा कमलिनी को गाड़ी में बैठे हुए, और आज ही हमें ये बॉडी मिली है। इसका मतलब ये आदमी आज ही मरा है। इसे मारने के बाद वो लोग कमलिनी को उठा के ले गए। नहीं सर, मुर्दा तो कुछ और ही बोल रहा है, और आपको तो पता है मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बोल रहा है मुर्दा? सर मुर्दे की हालत बहुत खराब है, ये गलने लगा है। देखिए स्किन कैसे दिख रही है, इसके अंदर एक अजीब तरह का बैक्टीरिया आ गया है। मैगेट्स तो हैं ही। मुझे सुनना है कि मुर्दे ने क्या कहा। मुर्दे ने कहा है मैं 2 दिन पहले मरा हूं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। थैंक यू। अगर ये मुर्दा सच बोल रहा है तो इसका मतलब है वो डायरेक्टर झूठ बोल रहा है। 100% झूठ बोल रहा है। सर पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है कि कमलिनी का किडनैप कर लिया किसी ने। तो उस डायरेक्टर के अलावा किसी ने देखा कैसे नहीं कमलिनी को गाड़ी में बैठे हुए? सर इधर आइए, ये देखिए। हाँ, बैक्टीरिया है। सर ये आदमी 2 दिन पहले ही मर गया था। मगर डॉक्टर, कल तो इसने मेरे सामने पैसे लिए, फिर ये 2 दिन पहले कैसे मर सकता है? और मैंने आज सुबह तो इससे बात की थी। मैंने इससे कहा कि तू जहां पर कमलिनी के साथ छिपा हुआ है वहां पे सीआईडी आने वाली है। दक्ष, जिस आदमी ने पैसे लिए उसका मुंह देखा था तुमने? नहीं सर, उसने मंकी कैप पहन रखी थी। तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि वो यही आदमी था? नहीं सर, वो ये आदमी हो ही नहीं सकता।
तो फिर तुमने बात किससे की थी, हैं? पता नहीं सर, आवाज तो इसी की लग रही थी। तुमने इसके मोबाइल पे फोन किया था, है ना? जी हाँ। मतलब इसका फोन उस आदमी के पास है जिसने इसका खून किया है। तुम जरा फिर से फोन लगाओ उसे। मुझे दो। क्या नंबर है? 98 98 00 00 0 0 11 11 45। 45। लो बात करो। लग नहीं रहा है सर। लग तो नहीं रहा सर। ये एक नकली किडनैपिंग होने वाली है, ये बात किस किस को मालूम थी? हाँ, किस किस को मालूम थी? कमलिनी जी को, इसे और मुझे बस। तो किसी और को भी तुम्हारे प्लान का पता चल गया और वो बीच में घुस गया और उसने सचमुच में ही कमलिनी को किडनैप कर लिया। सर कुछ गड़बड़ है इस कहानी में। वो ड्रामेबाज डायरेक्टर का हाथ है इसमें। हाँ सर, उस वकील बेचारे को क्यों मार दिया? वो तो सिर्फ पैसे लेकर गया था। और तुम लोगों ने वकील को क्यों फंसाया? दक्ष, अगर तुम वहां नहीं जाते तो शायद वो गोली नहीं चलती। सर, मुझे उसका मास्क उतार देना चाहिए था। मैं उसका चेहरा देख क्यों नहीं सका? काश मैंने उसका चेहरा देख लिया होता। मुझे उसका मास्क ही फाड़ देना चाहिए था। वो आंखें अगर मैं फिर से देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। हम इससे उस खूनी को पकड़ सकते हैं। ये क्या है? सर, उस खूनी ने जो अंगूठी पहन रखी थी उस पर यह डिजाइन बना था। जब उसने पिस्टल हमारी तरफ की हुई थी तब देखा था मैंने ये। सर, ये कोई स्पेशल अंगूठी लगती है। ये पेपर में कभी कभी एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं ना कि ऐसी अंगूठी पहनने से भाग्य बदल जाएगा। और ये हर आदमी के लिए अलग अलग बनाते हैं सर, उसके जन्मदिन के हिसाब से, कब पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, उस हिसाब से। इसका मतलब है कि हम ढूंढ सकते हैं कि अंगूठी कहाँ पे बनी है। हाँ सर, ये शायद किसी ज्वेलर ने या एस्ट्रोलॉजर ने या किसी मॉडर्न गुरु ने बनाई होगी सर। ये सब भाग्य की बात है। जो भी भाग्य में लिखा होता है वही होके रहता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। आपके भाग्य में लिखा है कि आप दिन रात खून की तहकीकात करेंगे और मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं ये अंगूठियां बना बना कर बेचूंगा। वो हो रहा है। मतलब आप ये जो अंगूठियां बना के बेच रहे हैं, इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे ये तो तीर तुक्के वाली बात है, लग गया तो लग गया। सर, ये देखिए, इस डिजाइन की अंगूठी बनाई है आपने कोई? स्कॉर्पियो 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 के साथ 2 स्टार। जी हाँ, ये अतुल कुमार जी हैं जिनके लिए मैंने ये अंगूठी बनाई थी। क्या कोई नहीं सर? क्या भी कोई नहीं है? सर, हाँ, यहाँ पर एक दरवाजा बंद है। ट्राई करो, देखो शायद कोई अंदर होगा। नहीं सर। दरवाजा तोड़ दो। कृपया बीप आवाज के बाद आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर छोड़ दें। हेलो एसीपी साहब, मेरे घर में आपका स्वागत है। मुझे मालूम था आप मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। प्लीज फोन उठाइए। कमलिनी कहाँ है? कमलिनी ठीक ठाक है, और अगर आप उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? सेंट्रल जेल में कालिया नाम का एक कैदी है। कालिया? कालिया जिसने 4 लोगों की हत्या की है और जिसे फांसी होने वाली है, वही? हाँ वही। आपको उसे छोड़ना होगा। ये नहीं हो सकता। तो फिर नॉर्टन नगर में एक बिल्डिंग है, हवा है, वहां पे पहुंच जाइए आप लोग आधे घंटे में। देखिए कमलिनी कैसे मरती है।
वो खड़ा है, कमलनी है साथ में। ये वहां पे पहुंचा कैसे? पीछे हटाओ सबको। रुक जाओ! सुनो इधर! रुको! देखो कमलनी को छोड़ दो! अगर कालिया को जेल से नहीं छोड़ा वो तुम्हारी कमलिनी यही। सुनो! एक मिनट बात सुनो मेरी। क्या मिलेगा तुम्हें इसे मार के? हैं? क्या मिलेगा? एक बात सुनो, क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा। एक टाइम पे तो मैं इनका ड्राइवर था। रुक जाओ! रुको! अगर हमने कालिया को छोड़ा तो भी तुम बच नहीं सकते। तुम सीधे यहाँ से नहीं जा सकते, समझे? फिर एक बार कह रहे कमलनी को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई परवाह नहीं, मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। अपने भाई कालिया को छुड़ाने के लिए मुझे ऐसी 10 जानें भी लेनी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटूंगा। गाड़ी में से एयरबैग निकालो जल्दी से। हम लोग ऊपर आ रहे हैं बात करने के लिए, ठीक है? अब बात करने से क्या फायदा? पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इस लड़की की जान खतरे में नहीं पड़ती। आधे घंटे के अंदर कालिया जेल से बाहर होना चाहिए, नहीं तो ये लड़की मरेगी। मैं इसे साथ में लेके कूद जाऊंगा। ओके ठीक है, हम छोड़ देंगे, कालिया को छोड़ देंगे। ओके, अभी हम बात करने ऊपर आ रहे हैं। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अरे क्यों बेटा लग रहा? हमारा सामान तैयार है? यस, ठीक है, तो जाओ ऊपर से आना। करो और तैयारियां करो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। देखा आपने, नीचे आपके स्वागत की तैयारियां हो रही है। मुझे नीचे मत फेंको, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सताया। आपने ठीक कहा, पर मेरा भाई जेल में है, उसे छूटना होगा, नहीं तो आपको मरना होगा। कमलिनी को छोड़ दो, उसे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? यही तो एक मोहरा है मेरे भाई को बाहर निकालने के लिए। ज्यादा होशियारी मत दिखाना, गोली चलाने की कोशिश मत करना। मैं तो मरूंगा ही, पर इसे साथ में लेके गिरूंगा। ओके, देखो मैंने फोन कर दिया है, तुम्हारे भाई को छोड़ रहे हैं, ठीक है? उसे बेवकूफ मत समझो, उसे यहाँ पे लेकर आओ, साथ में एक हेलीकॉप्टर भी मंगाओ, यहाँ पे छत पे। ओके ठीक है, एक मिनट। हेलो सर, एक हेलीकॉप्टर चाहिए साथ में। ठीक है, हेलीकॉप्टर के लिए बोल दिया है। मुझे दूर जाना है, पेट्रोल पूरा भरा होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, पेट्रोल टैंक फुल चाहिए, जल्दी सर। अभी भी टाइम है, तुम्हारी जिंदगी बच सकती है, समझे? कमलनी को छोड़ दो, तुम भी बच जाओगे। मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसे मुलजिम बनने से रोक न सका,
कम से कम उसे जेल से तो निकाल सकता हूँ। सुनो सुनो, ओके ओके, देखो मैं गन भी रख रहा हूँ, ठीक है? ओके। किडनैपिंग तुमने करवाई है ना? हैं? तुमने करवाई है? नहीं, मैंने इन लोगों को बात करते हुए सुना था। ड्राइवर के कान खुले होते हैं, मैं समझ गया था। अगर कमलिनी को मैं उठा लूं, तो मेरा भाई जेल से आराम से छूट जाएगा। रुको प्लीज, सुनो, मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें जानती समझती थी। चुप, नहीं तो फेंक दूंगा। रुको, एक मिनट। देखो, घबराओ मत, तुम्हारा भाई छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। कुछ नहीं होगा तो फिर बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ मेरे भाई को। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पहले ही 2 आदमियों का खून कर चुका। लड़की को भी रहना चाहता है, लड़की को भी रहना चाहता है। मैं दिखाता हूँ कि लड़की कैसे गिरती है। इसे भागने ना पाए, चलो जल्दी। दक्ष, तुम ठीक हो? हैं? लेके चलो इन सबको। एक दिन गाड़ी चलाते चलाते मैंने कमलिनी को फोन पे बात करते हुए सुना था। क्या सुना? वो किसी से कह रही थी कि मेरा किडनैप होने वाला है। आपको पहले से ही मालूम था? नहीं, वो मालूम कैसे नहीं होगा? इसी ने तब तक किडनैप करवाया। ये भी मिला हुआ है आपसे? नहीं, मैं कोई मिला विला नहीं हूं। मैंने तो इसे बीच में से उठा लिया था। मैं 5 करोड़ अपने भाई को देने वाला था। आप लोगों ने छोड़ दिया ना उसे? हाँ, छोड़ दिया उसे, और उसके लिए एक हेलीकॉप्टर भी मंगा के दिया। वाकई? हाँ, वाकई। और उस हेलीकॉप्टर में से एक फांसी का फंदा लटका हुआ है, उसमें तुझे लटकाएंगे। छोड़ दिया है? ऐसा खतरनाक आदमी जो जरा सी बात पे खून कर सकता है, उसे छोड़ देंगे? जेल में तुम्हारे लिए भी उसके बाजू वाला सेल खाली करवा दिया है। अब वही रहना आराम से, जब तक सूरज के खून के जुर्म में कोर्ट तुम्हें फांसी का हुक्म नहीं देगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।